नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरबजीत सिंह जालंधर पंजाब से आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एक बार फिर आपके सामने रूबरू होने जा रहा हूं। और आज हम बात करेंगे 5 ऐसी कॉमन चीज़ों के बारे में जिसके बारे में जो भी कपल आईवीएफ के लिए अगर अपनी ट्रीटमेंट करवा रहा है तो उसको ये जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है जो वो है सक्सेस रेट यानी कि सफलता दर। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि मॉडर्न आईवीएफ की साइंस के अंदर सफलता दर पुराने वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, लेकिन ये कभी भी 100% नहीं होती है। अमूमन अगर फीमेल की एज 35 के नीचे है, अगर और किसी भी तरह की प्रॉब्लम यानी कि कोई रसौली, कोई एंडोमेट्रियोसिस, एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, अगर इन चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं है तो जनरली जो रिज़ल्ट मिलता है वो 70% के आसपास मिलता है। तो सबसे पहले ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि ये जो 70% रिज़ल्ट है इसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी का रिज़ल्ट का पॉजिटिव आना, यानी कि एम्ब्रियो रखने के बाद 14 दिन के बाद जब आपको बुलाया जाएगा तो आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आने की उम्मीद 70% के आसपास होती है। उसके बाद में इन 70 के अंदर में अमूमन 15 से 20% के अंदर मिसकैरेज, गर्भपात, एबॉर्शन होने का रिस्क रहता है। और ये रिस्क जो है ये हर फीमेल के साथ में रहेगा। और ये रिस्क भी उम्र बढ़ने के साथ अगर फीमेल अपने एग इस्तेमाल कर रही है या फिर एग की क्वालिटी, सीमन की क्वालिटी, कोई अंदर रसौली है तो उससे भी ये रिस्क बढ़ेगा। और साथ में जानना जरूरी है कि कुछ केसेस में जनरली हम लोग 1 से 2% रिस्क कोट करते हैं कि ये जो एम्ब्रियो फीमेल के अंदर रखते हैं वो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में ना जुड़ के कहीं बाहर भी जाके जुड़ सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि गलत जगह पे जुड़ा हुआ भ्रूण। दूसरी चीज़ जो आपको जाननी जरूरी है वो है रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। आमतौर के ऊपर डॉक्टर्स आज के टाइम के ऊपर में आपके अंदर 2 या 3 एम्ब्रियो बना के रखते हैं। हालांकि मॉडर्न साइंस के अंदर और इंडियन रीसेंट लॉ के अंदर में ज़्यादातर डॉक्टर्स 2 एम्ब्रियो बना के रखते हैं। हाँ, कुछ से केसेस के अंदर में 1 एम्ब्रियो भी बना के रखा जाता है। तो यहाँ पे ये समझना है कि जितने ज़्यादा एम्ब्रियोज रखे जाएंगे उतनी मल्टीपल प्रेगनेंसी होने का चांस भी बन जाएगा। जैसे 2 रखेंगे तो ट्विंस हो सकते हैं, 3 रखेंगे तो ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसी आगे चल के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉब्लम दे सकती है, जैसे कि वक्त से पहले बच्चों का होना या फिर प्रेगनेंसी के अंदर में मदर के ब्लड प्रेशर, IUGR यानी कि ग्रोथ का कम होना, ऐसी प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरना पड़ सकता है। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी भी मैं मानता हूं कि एक नोन कॉम्प्लिकेशन ही है आईवीएफ की। जितने एम्ब्रियो रखेंगे उसमें ये प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ेगा, हालांकि इस चांस के साथ आपका सक्सेस रेट भी बढ़ता है। तीसरी चीज़ जो आपको जाननी ज़रूरी है वो ये है कि आम तौर पे आईवीएफ का प्रोसीजर सेफ प्रोसीजर है। इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस कम होते हैं, पर ये एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि एग का ना बनना या एग का ज़रूरत से ज़्यादा बनना जिससे हार्मोन्स ज़्यादा निकलते हैं और पेट के अंदर या फिर फेफड़ों के अंदर पानी भरने की गुंजाइश हो सकती है, किसी ड्रग से एलर्जी होना, या फिर एग को निकालने के प्रोसीजर में जब हम बेहोशी का इस्तेमाल करते हैं तो बेहोशी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन या फिर अंडों को निकालने के दौरान कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ब्लड का निकलना, इन्फेक्शन होना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आईवीएफ के साथ में जुड़ी हैं। और इसके साथ में जुड़ी हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि एग बनाते हैं हम लोग तो एग जब बना के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें एग नहीं मिलता, एग के आसपास सिर्फ पानी दिखता है। और कई बार एग निकलता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। जब हम सीमन के साथ मिलाते हैं तो एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनता है, तो साइकिल को किसी भी स्टेज के ऊपर कैंसिल करना पड़ सकता है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ के अंदर में जुड़ी हैं
और ये हर IVF टेस्ट ट्यूब बेबी में जाने वाले हर कपल को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपसे टेस्ट ट्यूब बेबी में जाने से पहले कुछ फॉर्म साइन करवाए जाते हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड फॉर्म होते हैं, जैसे कि फॉर्म 6, जिसके ऊपर डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी आप ये फॉर्म साइन करें तो इस फॉर्म को डिटेल तरीके से पढ़िए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है तो अपने केयर टेकर से, अपने डॉक्टर से या स्टाफ से बात करें। इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे सेंटर में आकर हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ से इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।